सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर किरदार की असलियत सामने आ रही है और सालों से छुपे राज एक एक करके खुलते जा रहे हैं। विद्या का सच जानकर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस माँ पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, उसी ने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उससे छीन ली। यह एहसास उसे भीतर तक तोड़ देता है। जब उसे पता चलता है कि अभीरा के खिलाफ कस्टडी के जो पेपर्स बनवाए गए थे वे सब एक साजिश का हिस्सा थे, तो उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आती है। उसने बिना सच्चाई जाने अभीरा पर शक किया, उसे गलत ठहराया और अपनी बेटी से दूर कर दिया। माधव जब अरमान को वह पेन ड्राइव देता है और कहता है कि इसमें वह सब है जो उसे जानना चाहिए, तब अरमान के हाथ कांपने लगते हैं। वह कमरे में खुद को बंद कर लेता है और फाइल्स खोलना शुरू करता है। हर वीडियो, हर डॉक्यूमेंट उसके सामने एक नई सच्चाई रखता है। उसे दिखता है कि कैसे विद्या ने मेहर के साथ मिलकर सारी योजना बनाई थी, कैसे अभीरा को घर से अलग करने और अरमान के मन में उसके खिलाफ जहर भरने की कोशिश की गई थी। कस्टडी के पेपर्स पर अभीरा के नकली सिग्नेचर करवाने की साजिश, झूठी गवाही और वह सब कुछ जो अरमान ने सच मान लिया था, दरअसल एक सोचा समझा खेल था। अरमान को याद आता है वह दिन जब उसने गुस्से में आकर अभीरा पर भरोसा तोड़ दिया था। वह पल उसकी आंखों के सामने बार बार घूमने लगता है। उसे समझ आता है कि उसने सिर्फ एक पत्नी को नहीं, बल्कि एक सच्चे प्यार को ठुकरा दिया था। उसकी बेटी ने माँ के बिना जो साल गुजारे, उसकी जिम्मेदारी भी उसी की है। यह सोचकर उसका दिल अपराध बोध से भर जाता है। उधर विद्या को अंदाजा हो जाता है कि अब सच्चाई ज्यादा देर छुप नहीं पाएगी। वह अरमान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान के चेहरे पर इस बार वही मासूम बेटा नहीं, बल्कि एक ठगा हुआ इंसान नजर आता है। वह साफ कह देता है कि आज वह अपनी गलती सुधारने जा रहा है। विद्या उसे अपनी कसम देती है, लेकिन अरमान कहता है कि जिसने उसके रिश्तों को तोड़ दिया, उसकी कसम अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। यह सुनकर विद्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने अपने बेटे को खो दिया है। आधी रात का समय है, बाहर तेज बारिश हो रही है, सड़कें सूनी हैं, लेकिन अरमान के मन में तूफान चल रहा है। वह गाड़ी तेज चलाता हुआ अभीरा के घर की ओर बढ़ता है। हर मोड़ पर उसे उनके साथ बिताए पल याद आते हैं। पहली मुलाकात, शादी का दिन, बेटी का जन्म और फिर वह कड़वा दिन जब सब कुछ बिखर गया। उसे लगता है जैसे वह 8 साल पीछे लौट गया हो। अभीरा उस समय गैराज में खड़ी होती है। बारिश की बूंदें छत से टपक रही हैं और उसके आंसुओं में मिलती जा रही हैं। विद्या ने जो बातें कही थीं, उन्होंने उसके जख्म फिर से ताज़ा कर दिए हैं। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुकी है। उसे लगता है कि अरमान अब कभी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। वह अपनी बेटी के लिए मजबूत बनी रही, लेकिन आज अकेले में उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। तभी गाड़ी की हेडलाइट्स गैराज के बाहर रुकती हैं। अभीरा चौंककर बाहर देखती है। अरमान भीगता हुआ उसके सामने खड़ा होता है। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। उन नज़रों में शिकायत भी है, दर्द भी और अनकहा प्यार भी। अभीरा खुद को संभालते हुए कहती है कि उसने उसे यहाँ न आने के लिए कहा था। वह यह भी कहती है कि उसके पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा। अरमान धीरे से पूछता है कि क्या माफ़ी भी नहीं। उसकी आवाज़ में पछतावा साफ झलकता है। वह घुटनों पर बैठ जाता है, बारिश की परवाह किए बिना। वह स्वीकार करता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। उसने अपनी माँ की बातों में आकर अपने ही घर को उजाड़ दिया। वह मानता है कि शायद वह अभीरा के लायक नहीं है, लेकिन अपनी बेटी के लिए एक मौका मांगता है। वह कहता है कि उसने कोशिश की माँ और बाप दोनों बनने की, लेकिन वह कभी उस कमी को पूरा नहीं कर पाया जो सिर्फ एक माँ पूरी कर सकती है। अभीरा का दिल पिघलने लगता है, लेकिन उसके जख्म इतने गहरे हैं कि वह तुरंत माफ नहीं कर पाती। उसे याद है वह हर रात जब उसने अकेले अपनी बेटी को संभाला, हर वह ताना जो उसे सुनना पड़ा, और वह हर पल जब उसे अपने प्यार की सच्चाई साबित करनी पड़ी। वह कहती है कि भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। अरमान सिर झुकाकर उसकी हर बात सुनता है। वह इस बार सफाई नहीं देता, कोई बहाना नहीं बनाता, सिर्फ अपनी गलती मानता है। वह कहता है कि अगर सजा देनी है तो दे दे, लेकिन उनकी बेटी को माँ से दूर मत रख। वह यह भी वादा करता है कि इस बार वह किसी की बातों में नहीं आएगा, सच जानने से पहले कोई फैसला नहीं करेगा। इसी बीच मेहर को भी अंदाजा हो जाता है कि खेल पलट चुका है।
वह डर जाती है कि अगर अरमान और अभीरा एक हो गए तो उसकी सारी योजनाएं नाकाम हो जाएंगी। वह कोई नया दांव खेलने की सोचती है। शायद वह फिर से कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करे या कोई ऐसा राज खोले जो अभी तक सामने नहीं आया। कहानी यहीं से और भी दिलचस्प हो जाती है। घर पर विद्या अकेली बैठी होती है। उसे अपने फैसलों पर पछतावा होने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसने अपने बेटे के भरोसे को तोड़ दिया है। वह सोचती है कि क्या सच में उसने जो किया वह सही था। क्या उसने बेटे की खुशी के बजाय अपने अहंकार को चुना। उसके मन में डर है कि अगर अरमान ने उसे छोड़ दिया तो वह अकेली रह जाएगी। बारिश धीरे धीरे थमने लगती है, लेकिन अभीरा और अरमान के बीच का तूफान अभी शांत नहीं हुआ। दोनों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार वे सिर्फ दर्द के नहीं बल्कि उम्मीद के भी हैं। क्या यह मुलाकात उनके रिश्ते को एक नई शुरुआत देगी? क्या उनकी बेटी फिर से अपने माँ बाप को साथ देख पाएगी, या मेहर और विद्या का अतीत फिर से उनके भविष्य पर साया डाल देगा? आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का तूफान और तेज होने वाला है। अरमान का पश्चाताप, अभीरा का टूटा हुआ भरोसा, विद्या का अपराध बोध और मेहर की नई चाल, ये सब मिलकर कहानी को और भी रोमांचक बना देंगे। दर्शकों के लिए यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सच्चा प्यार आखिरकार हर साजिश पर भारी पड़ेगा, या फिर एक नई गलतफहमी सब कुछ फिर से बिखेर